हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं आपका अपना दोस्त दिलीप कुंपावत। आप सभी के लिए लेके आया हूं इंडियन नेवी की बहुत ही शानदार वैकेंसी जिनका नाम है इंडियन नेवी अग्निवीर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप भी यदि 10वीं पास है तो आप भी इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा कि कौन कौन से इस फॉर्म को भर सकते हैं और कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि इसमें इसका नोटिफिकेशन बहुत ही शानदार दे रखा है। कुछ सावधानियां हैं जिसको आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, क्योंकि ये वीडियो आपके खास आप ही के लिए बनाया है, क्योंकि इसमें जो हैं सावधानियां वो क्या क्या है वो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा देखना, ताकि आप भी इस वैकेंसी को पूरी तरह से समझ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं इसमें फॉर्म मोड की। तो गाइस बताना चाहूँगा, ये फॉर्म है आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। और सैलरी की बात करें तो 30 से 40 हज़ार मंथली आपको सैलरी मिलने वाली है। और बात करता हूँ जॉब लोकेशन की, तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपको जॉब मिल सकती है। जॉब ऐसी की बात करूँ तो मात्र आपको 4 साल की ये नौकरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 4 साल की ये नौकरी आपकी रहने वाली है। तो इसमें हम कंप्लीट बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की। तो 11 जुलाई इसकी लास्ट डेट होने वाली है। और फॉर्म अप्लाई जो है 1 जुलाई से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे और 11 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। मतलब आप देख सकते हैं कि 10 से 11 दिन इसके फॉर्म आप भर सकते हैं, है ना। तो 11 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है। और फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है, निःशुल्क आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बात करते हैं इसकी कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो बताना चाहूँगा 17 साल से लेके 21 साल वाले उम्र वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है, म्यूजिशियन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और उसके बाद में आपका डीबी मेडिकल टेस्ट होगा। तीनों टेस्ट होने के बाद में आपका सिलेक्शन डायरेक्टली आपका होना चाहिए। तो बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की कि इसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन लगने वाली है। तो बताना चाहूँगा इंडियन एमआर सैलून एंट्री म्यूजिशियन, जिसमें आपको 10th पास होना बहुत ही जरूरी है। और साथ में आपको म्यूजिशियन एबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना बहुत ही जरूरी है। यदि म्यूजिशियन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखना है, 10th पास होना जरूरी है और म्यूजिशियन एबिलिटी आपकी होनी बहुत ही जरूरी है। तो बात करते हैं फिजिकल एबिलिटी क्या क्या होने वाली है। तो बताना चाहूँगा कैंडिडेट की हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी बहुत ही जरूरी है। फीमेल की 157 मांगी गई है। रनिंग की बात करूँ तो 1.6 किलोमीटर आपको रन करना पड़ेगा, जो आपका है 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको भागना पड़ेगा। और फीमेल के लिए विशेष 2 मिनट की छूट है, जो 8 मिनट में आप ये है टास्क आप पूरा कर सकते हैं। और बात करते हैं इसकी उठक बैठक की। तो गैस बताना चाहूँगा 20 आपकी उठक बैठक रहेगी मेल कैटेगरी वालों के लिए, और 15 रहेगी फीमेल कैटेगरी वालों के लिए। और पुशअप आपको 15 करने पड़ेंगे मेल, और फीमेल वाले 10 आप कर सकते हैं। और बात करते हैं बेंट करनी सिटअप, जिसमें आपको 15 करनी पड़ेगी, और फीमेल वाले हैं जो आपको 10 करनी पड़ेगी। ये रही आपकी फिजिकल एबिलिटी। अब हम बात करेंगे इसकी विशेष सावधानियां की, जिसको आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। यदि वो आपने नहीं जानी तो शायद आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यदि भर भी लेंगे तो आप इसमें फॉर्म में फेल हो जाएंगे, फिजिकल में फेल हो जाएंगे, या कुछ सावधानियां हैं उसमें आप फेल हो जाएंगे। कौन कौन से सावधानियां ध्यान रखनी है वो हम अभी बात करते हैं। चलिए, तो हमने एजुकेशन के लिए आपको मैंने बात कर ही दी है, क्योंकि इसमें 10th पास होना जरूरी है और साथ में आपको म्यूजिशियन एबिलिटी होनी बहुत ही जरूरी है। तो अब हम बात करने वाले हैं एज की। तो एज ही हमने बता दी, तो उसके साथ में हम बात करें मेरिट स्टेटस की। तो देख सकते हैं आप, मेरिट जो है कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर रहा है उसमें अनमेरिड होना बहुत ही जरूरी है। आपको मेरिड जो है वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है, जेंट्स हो या फीमेल हो। आप मेरिट वाले इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। टोटली आपको अनमेरिड होना जरूरी है, और साथ में आपको अनमेरिड होने का आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते आप। तो इसलिए विशेषकर आपको ध्यान रखना है, अनमेरिड होना बहुत ही जरूरी है। और साथ में आपको बात करते हैं म्यूजिशियन एबिलिटी, जो आपको सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अब बात करते हैं टर्म एंड कंडीशन की, कि कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन है जो इसने नेवी वालों ने दी है। ड्यूरेशन ऑफ द सर्विस आप देख सकते हैं, द अग्निवीर शैल बी एनरोल्ड इन द इंडियन नेवी अंडर द एक्ट 1957 फॉर ए पीरियड फॉर 4 ईयर्स। मतलब सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपकी जो है ये ज्वाइनिंग ये नौकरी है मात्र 4 साल की रहेगी, वो भी अग्निवीर की। और प्लस में आपको देखा जाए तो ये है कि आपकी ये नेवी के अंडर में रहेगी, ना कि ये नेवी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि ये नेवी की जूनियर पोस्ट है। आप ये
ये मत समझना कि ये मैं नेवी में हूँ, है ना। ये नेवी की जूनियर पोस्ट मानी जाएगी और प्लस में जो है मात्र आपको 4 साल आपको ये दिए जाएंगे। मात्र 4 साल की नौकरी रहेगी। 4 साल के बाद में आपको कोई अप्रूवल नहीं देगी कि आपकी आगे नौकरी लग सकती है ना। तो इस बात को विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि ये नेवी के अंडर काम करती है, ना कि ये नेवी है। और बात करते हैं छुट्टी की, तो छुट्टी किस तरीके से आपको मिलने वाली है, तो 30 छुट्टी आपको मिलने वाली है, वो भी एक साल में आपको 30 छुट्टी मिलेगी। यदि आप बीमार हो जाते हैं तो आपको सिक लीव दी जाएगी, वो भी मेडिकल कंडीशन पे, है ना। और बात करते हैं इसके पे रोल का, तो कैसे कि आपको सैलरी मिलने वाली है, तो 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, वो आपके फिक्स रहने वाली है। और बात करूंगा इसमें सेवा निधि की, तो किस तरीके से आपको सैलरी मिलने वाली है, तो पहले ईयर में आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से कट पीट के आपको 21,000 बाई हैंड मिलने वाला, 9,000 जो है आपको कॉर्पस फंड में चला जाएगा, है ना। और सेकेंड ईयर में आपको 33,000 रुपये सैलरी मिलेगी, जिसमें से आपको 23,100 रुपये आपको हैंड मिल जाएंगे और 9,900 रुपये आपका वो कॉर्पस फंड में आपको 30% चला जाएगा। तीसरे ईयर में आपको 36,500 सैलरी मिलने वाली है, जिसमें से आपको बाई हैंड आपको 25,550 रुपये सैलरी मिलेगी, जिसमें 10,950 आपका कॉर्पस फंड में चला जाएगा। और ऐसे ही आपको चौथे साल है और आपको 40,000 रुपये सैलरी हो जाएगी और 28,000 रुपये आपको बाई हैंड मिलने वाला, और प्लस में आपको 12,000 रुपये हैं जो आपको है जो कॉर्पस फंड में चला जाएगा। और आपको जो ये 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको 5 लाख, है ना, 2,000 रुपये जो भी है आपको मिलने वाला है। सब कुछ जो भी आपके हैं 30% ब्याज वगैरह जो भी आपका प्रॉफिट वगैरह मिला के आपको 5 लाख रुपए आपको बाई हैंड आपको 4 साल के बाद आपको फंड जो है कॉर्पस फंड आपको। चलिए, तो ये बात आ गई आपकी सेवा निधि की। तो अब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की, क्या क्या आपको जो है नेवी की तरफ से आपको इंश्योरेंस मिलने वाला। तो बताना चाहूँगा लाइफ इंश्योरेंस जो है आपका नॉन कॉन्स्टेबिलिटी, जिसमें 48 लाख का आपका लाइफ इंश्योरेंस रहेगा। डेथ के हैं जिसमें 44 लाख का आपको डेथ, यदि 4 ईयर के पीरियड में यदि आपकी डेथ हो जाती है तो आपको 48 लाख रुपये आपकी फैमिली को दिए जाएंगे। और डिसेबिलिटी यदि आप हैं, यदि 4 साल के पीरियड में आप यदि विकलांग हो जाते हैं, युद्ध में यदि आपको कुछ घाव वगैरह मिल जाते हैं, जो बड़े घाव, जिसमें आपको 100 से 75% 50% आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से आपको बेनिफिट मिलने वाला है ना। और साथ में आपको जो नवल पेंशन दी जाती है, जो अदर गवर्नमेंट में जैसे गवर्नमेंट नौकरी लग जाती है आपको नवल पेंशन मिलती है, भाई रिटायरमेंट होने के बाद आपको पेंशन मिलेगी। तो अग्निवीर विल बी नॉट भी, है ना, जो है इसमें नवल पेंशन के लिए आपको एबिलिटी नहीं माना जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए सिर्फ आपको कंट्रैक्शन की तरह मान सकते हैं कि भाई 4 साल के आपको गवर्नमेंट का अंदर आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट में नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंडियन नेवी के अंदर आप जो है काम कर रहे हैं, ना कि आप इंडियन नेवी में नौकरी करनी है। ये विशेषकर आपको दिमाग में बैठा लेना है। चलिए, तो हम बात करते हैं इसमें एक्स सर्विसमैन स्टेटस की। तो बहुत सारे गवर्नमेंट में क्या होता है कि हम अपनी सर्विस देने के बाद एक्स सर्विस में माना जाता है, उसका बेनिफिट हमें किसी भी गवर्नमेंट नौकरी या किसी भी सर्विसेज में आपको मिलता है। लेकिन इस सर्विस में आपको एक्स सर्विस में आपको अग्निवीर विल बी नॉट बी एलिजिबल, है ना। एक्स सर्विसमैन स्टेटस आपको इसमें है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा दावा नहीं करता है कि आपको एक्स सर्विस में आपको दिखाया जाएगा। तो इसमें आपको कोई सर्टिफाइड नहीं करता है, कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा कि आप गवर्नमेंट को आप दिखा सकते हैं कि हाँ मैं गवर्नमेंट में पहले काम कर सकता हूँ, है ना। इस बात का आपको विशेषकर आपको ध्यान रखना। और भी कुछ बातें हैं जो आपको बता देना चाहूँगा। इसमें फिजिकल स्टेटस हो गया आपका, है ना, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अगली बात है कि प्रेगनेंसी, है ना, लेडीज के लिए एनी फीमेल कैंडिडेट विल बी फाउंड बी ए प्रेगनेंट सेल बी ए डिस्क्वालिफाइड एंड द कैंडिडेट रिजेक्टेड। मतलब आपको ये है कि 4 साल के पीरियड में आपको सबसे पहली बात तो ये है कि शादी करनी नहीं है, चाहे मैरिड मेल हो या फीमेल हो। 4 साल के अंदर अंदर आप इसमें हैं, जब तक आप नौकरी कर रहे हैं अग्निवीर में तब तक आपको शादी करनी नहीं है ना। और गर्ल्स के लिए ये है कि आप शादी हो जाती हैं तो आपको प्रेगनेंसी आपको नहीं करनी। यदि आप बीच में यदि प्रेगनेंस हो जाती है ना, डिलीवरी के कैटेगरी में आ जाती है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अग्निवीर की तरफ से। इसलिए विशेषकर आपको ध्यान रखना है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो टैटू वगैरह हैं अपने हाथ वगैरह को किसी भी जो है बनवाना नहीं है। टैटू हो गया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसलिए विशेषकर आपको ध्यान रखना है। यदि आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो इंडियन नेवी की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उसमें जाके आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो www.indiannavy.gov पे जाके आप कर सकते हैं, जिसमें अप्लाईबल डेट है 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो विशेषकर ध्यान दें, जो मैंने आपको बताया टर्म एंड कंडीशन उसका विशेषकर ध्यान रखना है ना। तो गाइज मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।